बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर हमारे देश में शुरुआत से ही अच्छी विचारधारा नहीं रखी है कुछ लोगों ने। उन कुछ लोगों में अगर मैं बात करूं तो खासकर वो लोग आते हैं जो अपने आप को मुखपुत्र बताते हैं और तथाकथित देवता है। उनकी एक अलग ही कहानी रही है हमेशा से। या तो उनका विरोध करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि उनकी सदियों से चली आ रही जो रीत थी, जो अपने आप को ऊंचा बनाने की जो तरकीब थी, बाबा साहब ने उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिए। और जिनको हमेशा से नीचा समझा गया, जिनको हमेशा नीचे देखा गया, उन लोगों को अधिकार दे दिए गए पढ़ने के, लिखने के, समाज में बैठने के, नौकरी करने के, यहाँ तक कि हर जगह बैठने उठने के अधिकारों को कानूनी जामा पहना दिया बाबा साहब ने। तो ये उनके दुख का बहुत बड़ा कारण है, निश्चित तौर पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब को अपने शिक्षा के समय से लेकर नौकरी करने तक के समय में ये सब चीजें देखनी नहीं पड़ती। इस सब के अलावा आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो ये माहौल है जो बनाया जा रहा है बाबा साहब के खिलाफ में, उसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी आई है। उस माहौल को बढ़ चढ़कर और खिलाफ तैयार करा जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो ना तो गिनती में कहीं पर है, ना ही वो बुद्धि में कहीं पर है, बस हाँ जालसाजी में और अपने आप को षड्यंत्र के थ्रू आगे बढ़ाने में बहुत आगे है। ऐसा हुआ अभी अगर हम इतिहास की बात करें तो आज ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, ना सम्राट अशोक का आता है, सारे इतिहासों से दफन है, ना कहीं बुद्ध का नाम आता है, नाम कहीं बुद्ध के मठों का नाम आता है। किसी भी चीज का आपको उस इतिहास से सामना नहीं करना पड़ता जहां जो वास्तविक भारत है। अगर आपको कहीं पर कुछ बताया जाता है तो मंदिर बताए जाते हैं, देवता बताए जाते हैं, देवताओं के एजेंट बताए जाते हैं आपको कि भाई हम हैं, हम थे और हम ही रहेंगे। ये बात आज मैं जो आप लोगों से कर रहा हूं उसका मेरा मुख्य उद्देश्य बात करने का यह है कि हाल फिलहाल में हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने का खुलकर विरोध करा जा रहा है। कुछ मुखपुत्र हैं, तथाकथित देवता, स्वयं घोषित देवता, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी। ठीक है भाई, लेकिन मुझे ये बता दो जो राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगाई हुई है आप लोगों ने, वो किस आधार पर लगाई है? मनु ने जो सिद्धांत दिया भाई, मनु ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत तो इंसान से इंसान को बांटने वाला सिद्धांत है। वो कहीं से समानता नहीं सिखाता, वो तो सिखाता सरेआम नफरत करनी। उसमें जो दंड प्रावधान दिए गए हैं, मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए इतने खतरनाक खतरनाक दंड, और एक के लिए बताया गया कि वो कुछ भी कर दे वो गलती नहीं है। आप उसकी मूर्ति लगा रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर हम न्याय की उम्मीद करते हैं। गरीब इंसान जाता है न्याय की उम्मीद लेकर, हर जाति वर्ग विशेष के इंसान वहां पर जाते हैं कि वहां न्याय मिलेगा। उस न्याय के घर में आपने मनु की मूर्ति लगा दी जहां पर न्याय का कोई मतलब ही नहीं आता है मनु से। मनु स्मृति आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर मुझे एक चीज बता दी, एक सेंटेंस बता दे जहां पर चारों वर्णों को लेकर, जिन्हें ये वर्ण बताते हैं, जिसको जाति व्यवस्था कहते हैं, जबकि वो जाति षड्यंत्र है, व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है, पूरी अव्यवस्था। नाम दिया गया कास्ट सिस्टम। अरे भाई काय का सिस्टम है ये तो सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है। ये सिस्टम हो ही नहीं सकता, ये एक षड्यंत्र कंस्पिरेसी है। ये उसको देने वाले की आपने मूर्ति लगाई है हाई कोर्ट में, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, किसी और जात ने भी विरोध नहीं किया। ठीक है, आपकी भी मान्यता आपने लगा ली, लेकिन जिस संविधान पर कोर्ट चलता है, जिस संविधान के आधार पर फैसले होते हैं, जिस संविधान के आधार पर यह वकील बना जो विरोध कर रहा है, उसी इंसान की मूर्ति लगाने के खिलाफ जाया जा रहा है। और बात यहां तक नहीं रुकी, क्योंकि इनको एक बहाना चाहिए होता है शुरू से, एक कहानी घड़ने का, एक कुछ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। अब इन्हें बहाना मिला है बहुत अच्छा बाबा साहब के खिलाफ जाने के लिए। तो अब क्या करा है, एक अनपढ़ों का झुंड इकट्ठा हुआ है जिसमें कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ भी शामिल हुए। तो उन पढ़े लिखे अनपढ़ों और अनपढ़ों के झुंड ने मिलकर एक प्रोपेगेंडा शुरू करा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, संविधान तो किसी और ने लिखा है। मतलब एक नई प्रजाति भारत में अब आ रही है जो हमें ये बता रही है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। अब इस संविधान को आगे समझाने के लिए, आगे बताने से पहले मैं उन्हीं के संविधान सभा के सदस्य रहे एक सदस्य के
खुद के लिखे हुए, खुद के बोले हुए संविधान सभा के अंदर शब्द मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेंबर थे टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी में संविधान सभा की जब बैठक हुई बाद में, तो उसमें उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण पर जरा गौर करना, एक एक शब्द पर गौर करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मसौदा समिति पर हमने जिन 7 लोगों का चयन किया था, मसौदा समिति मतलब जो उस पर तैयार होगी संविधान सभा के लिए, जो थी संविधान के लिए जो कमेटी थी उसको तैयार करने के लिए, मसौदा समिति पर हमने जिन 7 लोगों का चयन किया था, उनमें से एक सदस्य अमेरिका चले गए। ये नेक्स्ट डे की ही बात है, उनके सिलेक्शन होने के नेक्स्ट डे की बात है। उनमें से एक सदस्य अमेरिका चले गए, एक ने अपना इस्तीफा दे दिया। जैसे कमेटी तय होती है, मसौदा कमेटी बनाई जाती है 7 सदस्यों की, उनमें से एक साहब पहले अगले ही दिन अमेरिका चले जाते हैं, दूसरे साहब अपना इस्तीफा दे देते हैं, एक सदस्य राज्य के कामों में व्यस्त रहते हैं, वो कहते हैं मेरी प्रेजेंस नहीं हो सकती, 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे इसलिए वो नहीं आ सके, और एक सदस्य अपने स्वास्थ्य की वजह से मसौदा समिति में भाग नहीं ले सके। आखिरकार संविधान लिखने की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ी। उन्होंने भी राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई, इसीलिए देश हमेशा उनके लिए अनुग्रहित रहेगा। ये भाषण है टीटी कृष्णामाचारी, संविधान सभा के जो सदस्य थे। ये जो लोग जो समिति में चुने गए, जो एक साहब अमेरिका चले गए, एक ने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया, एक सदस्य राज्य के कामों में व्यस्त रहे, 2 दिल्ली से दूर थे इसलिए नहीं आ सके। मुझे एक बात समझाइए अब यहाँ पर भाई, आप भी समझना, संविधान जो देश आजाद हुआ हो उसके संविधान को बनाने की बात चल रही है, संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा है, मसौदा कमेटी बैठाई जा रही है, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य के काम कौन से थे इन लोगों के लिए? जो साहब अमेरिका चले अगले दिन, एक साहब ने जो इस्तीफा दे दिया, उसके इस्तीफा देने का कारण क्या था? क्या किसी ने कभी पूछा उस इंसान से? ये सभी जो कारण थे वो उनका सिर्फ एक ही कारण था कि बाबा साहब को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और चेयरमैन उस इंसान को बनाया गया जो उनके हिसाब से उस भारत की निम्न जातियों में से एक आता है। तो क्योंकि वो तो आज तक, उस दिन तक वो तथाकथित विद्वान थे, उनसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं था दुनिया में, दुनिया को चलाने वाले बनाने वाले वो लोग थे। लेकिन आज अब जब देश को चलाने की बात आ रही है, देश का चलाने का मसौदा तैयार करा जा रहा है, तो उसका मुखिया एक दलित को बना दिया जाता है, तो ये बात उनके समझ से बाहर हो गई, उनके अहम को चोट लगी, और उस कारण से ये सब जो 7 सदस्य थे, इन सब ने, कोई बाहर चला गया, किसी ने छुट्टी ले ली, किसी ने इस्तीफा ले लिया, किसी ने कुछ, मतलब सब गायब। जिम्मेदारी किस पर थी? अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। तो ये जो शब्द है इन साहब के, वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। तो ये चिल्लर गैंग जो है, अनपढ़ों का गैंग जो घूम रहा है ना फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हुए, तो पहले तो बुद्धि में बात को दिमाग में सही से भर लो कि अगर बाबा साहब में काबिलियत नहीं होती, उस इंसान में 1% भी कमी होती, ज्ञान की सिर्फ 1% भी कमी होती, तो आपके जो पूर्वज थे ना, ये जो मुखपुत्र थे, वो उनको किसी भी कीमत पर सभा में नहीं बैठने देते। चेयरमैन बनना तो बहुत दूर की बात है। और आज तुम लोग कह रहे हो कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा, भाई डूब कर मर जाओ कहीं, क्योंकि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, आपके ही पुरखे थे जो संविधान को नहीं लिख पा रहे थे, मसौदा तैयार नहीं कर पा रहे थे, तब जाकर बाबा साहब का नाम वहां पर सुझाएगा, बाबा साहब के हाथ में जिम्मेदारी के, तो जाकर ये काम पूरा हुआ। गैंग इकट्ठा हो रखा है आज, बस शोर मचाने लग जाते हैं, नहीं जी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच गई, कुछ कह दो तो। अबे भावनाएं जिंदा तो रखो, पहले कुछ अकल भी रखो भावनाओं के साथ में। जो मन में आया वो शुरू कर देते हो, बस भीड़ तंत्र चल रहा है यहाँ पर। डॉक्टर BR अंबेडकर वो नाम है जिनके नाम पर PhD करते हैं लोग, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है उनके बारे में, कोर्सेज है उनकी किताबों पर, उनके जो रिसर्च है उन पर भी रिसर्च चलते हैं आज की तारीख में। पूरी दुनिया जिनके ज्ञान के आगे झुकती है। लेकिन हम करें क्या? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पर जो भी ज्ञानी हुए, जो विद्वान हुए, जो बहुत बड़ी हस्तियां हुई, उनका ही विरोध करा गया।
क्योंकि उन्होंने उस जाति सिस्टम को तोड़ दिया जिस जाति के अंदर एक वर्ग मुखपुत्र तथा कथित स्वयं घोषित देवता सिर्फ जिनको पढ़ने का अधिकार था, उन लोगों ने उनकी व्याख्या को खत्म कर दिया। वो चाहे बुद्ध हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, ओशो हो, या और भी ऐसे पेरियार हो, ललित सिंह यादव हो, कितने ऐसे लोग हुए जिन्होंने इनकी उस चलती हुई परंपरा को तोड़ दिया, क्योंकि वो कुछ थी नहीं, झूठ पर आधारित परंपरा तो भाई टूटेगी। अगर आपकी बातों में दम नहीं है, हवा हवाई सब चल रहा है, सब पोंगा कहानियां चला रखी हैं, तो वो कहां से टिक पाएंगी तर्कों के आगे, अस्तित्व के आगे, ज्ञान के आगे। यही कारण है कि उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इन सबका विरोध किया। और बाबा साहब का तो आज भी मूर्तियां हर दूसरे तीसरे दिन आप अखबार में सुन लीजिए, उनकी मूर्तियां तोड़ने की रिपोर्ट आती रहती है। तो आखिर उस शख्स की आप वजूद को पहचानिए भाई, कि वो कितना मजबूत रहा वो इंसान, कि जिसके मरने के कई सौ साल बाद भी लोग उनकी मूर्तियों से डर रहे हैं कि मूर्तियां हो गई तो भैया हम पर, हमें शर्म आ रही है, मूर्तियों की तो हम पर हावी हो जाएंगे, मूर्तियां लगा दी तो उनका राज हो जाएगा। तो जो इस इंसान की मूर्ति से इतना खौफ है, तो वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा जिसको संविधान सभा के चेयरमैन बनाया गया। और तुम दो चार लफंगे इकट्ठे कर कह रहे हो कि मूर्ति नहीं लगने दोगे। मूर्ति लगेगी, हाई कोर्ट में वही लगेगी जहां पर बताई जा रही है। और ये जो मुखपुत्र ज्ञानी तथा कथित देवता, स्वयं घोषित देवता, तुम्हारा भाई जो झूठ का अंबार जो इकट्ठा कर रखा था, जो घड़ा भर रखा था आपने ना, वो फूट रहा है, फूट चुका है, फैलना बाकी रह रहा है, लोगों को पता होना बाकी रह रहा है। तो या तो इस तरह की अपनी छोटी ओछी हरकतें आप लोग बंद कर दें तो अच्छी बात है, वरना जिस तरीके से आपने झूठ फैलाना शुरू कराया ना कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, संविधान तो फला ने लिखा, संविधान से लिखा। हम अगर आपकी सच्चाई बताने पर आ गए तो बहुत भारी पड़ेगा भाई, झेल नहीं पाओगे आप लोग सच्चाई, अपनी ही सच्चाई नहीं झेल पाओगे। वो चाहे इतिहास को लेकर हो, चाहे वो शास्त्रों को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर अगर बात तर्क पर आ गई और आमने सामने की आएगी, जैसे आप गुमराह कर रहे हो जनता को, हम गुमराह नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो बताएंगे जो आपने लिखा, जो आपने किया, क्योंकि हमने बाबा साहब के कदम पर चलकर पढ़ना सीखा है, जिस पढ़ने को आप लोगों ने रोका हुआ था। और अगर हमने पढ़ना सीखा है तो हमने उन चीजों को भी पढ़ा जिनको पढ़ने के लिए आपने कहा था सिर्फ देवताओं का ही हक है। तो उसमें लिखी हुई बातें अगर हमने खोलनी शुरू करी परत दर परत, संभल नहीं पाएंगी चीजें आपसे। तो बात को समझिए, बाबा साहब का हम सम्मान करें, आप भी करिए। हम आपकी किसी चीज पर, किसी आस्था पर जबरदस्ती उंगली नहीं उठा रहे, गलत नहीं कह रहे किसी को। हम सही को गलत कभी नहीं कहते हैं, आप भी सही को गलत मत कहिए। जय भीम।